वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ये मुत्तकी कौन है? तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। मुत्तकी और कौन हो सकता है? वो मेरे वली ही है जो मुत्तकी लोग। वो जो वली कयामत की मुसीबत से बचा सकता है, क्या वो वली दुनिया की मुसीबत से नहीं बचा सकता? और ये तो वलियों का मामला है, ये तो वलियों का मामला है। हर वली कयामत की मुसीबत से बचाएगा। जो वलियों का वली सैयदुल औलिया हो, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर हो, उस वली की शान का आलम क्या हो। और फिर बात यह है, मुत्तकी काम आएंगे। मुत्तकी, मेरा गौस मुत्तकी नहीं, मुत्तकी नहीं बल्कि इमामुल अत्किया है। और मेरे अहले सुन्नत के इमाम ने फिर बयान किया, गौसे आजम इमाम। अरे जब मुत्तकियों की आवाम क़यामत में काम आएगी, जो मुत्तकियों का इमाम होगा उसकी शान का आलम क्या? कहते गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। ये कयामत में काम आने वो लोग हैं, दुनिया में क्यों काम ना आए? तो और फिर गौस पाक, बस इसी पे बात मुकम्मल कर दी जाए। कौन गौस पाक? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जिसके आंगन में, जिसकी खानकाह की आंगन में सिर्फ झाड़ू देने से अल्लाह ने लोगों को विलायत अता की। और जब गौस पाक का ज़ाहिरी दौर था, गौस पाक का जब ज़ाहिरी दौर था, उस वक्त तो कोई गौस पाक के मोहल्ले से कोई वली जाता था, वली ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। पहले चौखट चूमो गौस पाक की, फिर जाओ। और अगर कोई अकड़ के चला गया, विलायत रह नहीं जाती थी, छीन ली जाती थी। उठाइए, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो चिश्तियत का आफ्ताब व महताब, आबरूबे सिलसिले चिश्तिया, हमारे पीर निजामुल हक के वद्दीन, सुल्तानुल औलिया फिल हिंद, महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो अपने मलफूजात में बयान करते हैं। देखो गौस पाक क्या है। पहले ये समझ लें आप, वलियों की अलग अलग डिग्री है, कैटेगरी है। सब वली एक से नहीं है, हर वली की अलग अलग डिग्रियां हैं। जैसे कोई वली, फिर औलिया में नुक़बा है, नौजबा है, मजाजीब है। इसी तरीके से उनकी अलग अलग मकामात, कलंदर है, अब्दाल है, औताद है, अगवास है, ये सब मरातिब है। कुतुब है, कुतुबुल अक्ताब है, गौस है, गौसुल अगवास है, ये सब मरातिब है। उनमें से औलिया में एक कैटेगरी है, एक मकाम है बदल, जिनकी जमा को अब्दाल कहते हैं। वली हर दौर में सैकड़ों, हजारों, लाखों हो सकते हैं। औलिया लाखों, हजारों, बल्कि औलिया इतनी तादाद में हैं कि जहां 40 मोमिन जमा हो, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब यहां तो कितने 40 हैं, अंदाजा लगाएं। हुजूर की हदीस में आ गए, हमारा ईमान है, हम पहचान नहीं पाते बस इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, औलियाई तहत क़बाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं, मैं उनको पहचानता हूं, तुम नहीं जानते। भाई पर्दे के पीछे जो लोग हैं, तो उस पीछे उस पार वाले उनको क्या जाने। दो ही चीज होगी कि आप खुद पर्दे में आ जाएं तो कौन कौन पर्दे में पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है वली को वली पहचानता है। हाँ, तो लेकिन आजकल हम भी किसी को भी वली कह देते हैं, इसका मतलब दर पर्दा हम भी बताते हैं कि हम भी कुछ हैं। इतनी जुर्रत ना किया करें, इतनी जुर्रत ना किया करें। किसी को वली कहने से पहले समझें, सोचें। ऐसे कोई वली नहीं होता। हमारे यहाँ तो जिसको जी में आया वली कह दिया। नहीं, जिसको अल्लाह ने विलायत की डिग्री नहीं दी, अगर आप और हम उसको वली कहें
मैदान महशर में मुंह क्या दिखाएंगे। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। हर बंदा अपने किसी भी बुजुर्ग के बारे में जो चाहे कहता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मोहतात रहें, एहतियात करें। एक ख़ास बात है, जो वली होता है दुनिया उसको खुद वली कहने लगती है, लेकिन बाज़ औलिया ऐसे होते हैं वली को खुद नहीं पता चलता कि मैं वली हूँ, और ना दुनिया को पता चलता, वो चला जाता है दुनिया से। बाज़ वली ऐसे होते हैं दुनिया को पता होता है कि वली है, वली को पता नहीं होता है कि मैं वली हूँ, ये भी अल्लाह की शान है। और बाज़ वली ऐसे होते हैं कि वली को पता होता है कि मैं वली हूँ और लोगों को पता नहीं होता है कि वो वली है। ये सब औलिया अल्लाह के मकामात हैं। बहरहाल हज़ारों लाखों औलिया हैं, लेकिन वली की पहचान जो हुजूर ने बयान फरमाई वो ये है कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। खुदा याद आ जाए का मतलब क्या? यानी कि जब तुम उसकी महफिल में बैठो तो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की याद का जज्बा पैदा हो, जिक्र का जज्बा पैदा हो, इबादत का जज्बा पैदा हो, दीन से करीब होने का जज्बा, ये है उसका मतलब। यानी वो जो लाली पाउडर वाला हुस्न है उसकी तरफ इशारा नहीं है, वरना बिलाल फिर क्या औलिया अल्लाह में नहीं है, अहलुल्लाह में नहीं है। तो ये बात बहुत वो है कि ये दिल जिंदा होते। वली किसी महफिल में कदम रख दे तो महफिल का रंग बदल जाए, उसकी रूहानियत, उसे लोग ना भी देखें तो महफिल का रंग बदल जाता है। जैसे कुछ महफिलें ऐसी होती है कि कुछ महफिलों के अंदर होते वही लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है यार आज कुछ अलग कैफ था, तो कोई अलग आ गया था इसलिए वो अलग कैफ था। ये चीजें होती है, खतीब वही, मजमा वही, महफिल वही, लेकिन रंग बदलता क्यों है? क्योंकि ये उसकी रूहानियत काम करती है, उसके दिल का कनेक्शन मुस्तफा जान रहमत से जुड़ा होता है। आपको नहीं पता, गौसे पाक जब तक के बगदाद में कदम नहीं रखते, इमाम गजाली उस वक्त रेशम के जुब्बे पहनते थे, बादशाहों की सोहबत में बैठते थे, वजीरों के साथ बैठते थे आलिम, थे फकीर, थे मुहद्दिस, सब कुछ था, लेकिन दुनिया का रंग इतना गालिब था कि रेशमी जुब्बे पहनते थे। हालांकि गौस पाक के इमाम गजाली की मुलाकात बहुत मोतबर ज़राए से साबित नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 18 साल की उम्र में गौस पाक ने सिर्फ बगदाद में कदम रखा तो गौस पाक के कदम की बरकत ये थी कि इमाम गजाली के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और वो तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए, छोड़ दिया बादशाहों की सोहबत। सिर्फ ये कदम की बरकत है, ये कदम। मैं इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि जिस गौस पाक के कदम की ये बरकत हो कि बगदाद में कदम रख दे तो माहौल बदल जाए, जिसके कदम का ये हाल हो उसके कलम चलता होगा तो कलम का हाल क्या हो, उसकी जबान चलती होगी तो जबान का क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना कि गौस पाक ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। कदम रखने से इनकलाब आया, बगदाद में माहौल बदला, माहौल तब्दील हुआ। ये गौस पाक की रूहानियत, और 18 साल की उम्र में ये रूहानियत है तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना।